ये एक बहुत बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान ने सिंध तास माहिदा तकरीबन ख़त्म होने का ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी ये अब रीनिगोशिएट करेंगे। इसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं। वो हमें फ्लड्स की कोई इतला भी नहीं देंगे। इसका मतलब फिर यही होगा कि वो इस खित्ते में अमन के साथ खेल रहे हैं, वो हकीकत में पानी के साथ नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि तो पानी की नाइंसाफी तो पहले से मौजूद है। जंग है तो यहाँ तो वो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा। मुझे नहीं ख्याल है कि उन्होंने बताया कि मैं इस मसले पे वहाँ जाके बात करूँगा। मतलब ये है कि ये तो वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर आप पूरी दुनिया में रोना धोना मचा सकते हैं कि भाई एक मुल्क जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर कोर्स को ड्राई करे। आज आप सतलुज पे चले जाएं, वो रेत का दरिया बन चुका है और ये क्राइम है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई भारत ने पाकिस्तान को दे दी है चेतावनी इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कि भाई इस पे कुछ बात करो आके, अदरवाइज हम अपना जो पानी है वो रोक देंगे। अब इस पे पाकिस्तानियों का रोना धोना ये है दोस्तों कि भारत क्राइम कर रहा है पाकिस्तान के जो नदियां हैं उनको सुखा के। मतलब इन भिखमंगों की नदियां सूख जाएं तो क्राइम हो गया। और दूसरी तरफ भारत में जहां पे बिल्कुल नदियां सूखी पड़ी हैं, अगर भारत अपने मतलब मुल्क को पूरा सुखा दे, भारत अपनी नदियों को सुखा दे, वो इनके लिए क्राइम नहीं है। इनको जब पानी देना जरूरी है इन भिखमंगों के लिए। जब इनको पानी दिया जाता है तो ये उस पानी का यूज करते नहीं है, वो सीधा पानी जाता है, वेस्ट होता है, समुद्र में मिल जाता है। और दूसरी बात, और किसी इलाके में इन भिखमंगों ने वो पानी नहीं पहुंचाया, सिर्फ पहुंचाया कहाँ पे? पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। बस वहां पे पानी है, अदरवाइज और कहीं पानी जा ही नहीं रहा है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। नेशनल चैलेंजेस तो पाकिस्तान के लिए बेहद हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस और भी ज्यादा हैं। जिस तरह से आमिर साहब ने टीजर दिया कि चेतावनी आई है भारत से हमें पाकिस्तान के लिए सिंध तास माहिदे से मुतालिक। ये पाकिस्तान की वो जो कहते हैं ना, ये जुगुलर वेन कश्मीर के मुतालिक कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने ये कह दिया है कि आप सिंध तास माहिदा, जिसके तहत ये ब्यास, सतलुज और रावी हमने इंडिया को दे दिए थे, और बाकी चनाब, झेलम और इंडस जो है वो हमारे पास रह गए थे, तो उन्होंने कहा जी इसको अब हम रीनिगोशिएट करेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि वो हमारा पानी जो है इन तीन दरियाओं का किसी वक्त भी बने, जो पहले ही लड़ाइयाँ रहती हैं कि झेलम के ऊपर और चनाब के ऊपर ख़ास तौर पे वहाँ पे किशन गंगा डैम का मसला रहता है, वुलर बराज का रहता है, तो वो कहीं से भी किसी वक्त भी एक तो पानी हमारा रोक सकते हैं, उसके बाद जितनी मर्जी डैम्स बना सकते हैं, प्लस ये है कि यहाँ फ्लड वाटर वो उसकी हमें इतला नहीं देंगे। आमिर साहब, ये बड़ा एक दिलचस्प है। इसके ऊपर जितनी डॉक्यूमेंट इससे मुतल्लिक हैं वो मैंने सारी देखी हैं। इसके जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स, माइनर डिटेल्स। असल में ये मुआहदा जो बेसिकली जिस वक्त हुआ था उसी वक्त ही ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला एक मुआहदा था, जिसके नतीजे में आज तक 64 लाख एकड़ जो चोलिस्तान का सहरा है और उसके नीचे का सहरा है वो आज तक आबाद नहीं हो सका, जिसमें नहरें तक बन चुकी हुई थी। और उसके मुकाबले में इंडिया का राजस्थान जो है वो गुलो गुलजार बना हुआ है और वहाँ पे सेम है हुआ है। इसी मुआहदे की रोशनी से आपने अपना केस मज़ीद कमज़ोर इस तरह किया कि आपने बेशुमार फ्लड वाटर और दूसरा पानी जो था उसको समुंदर में तो डाल दिया, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। उसने इंडिया को ये एज दिया कि इंडिया आज ये कहता है कि जी इस मुआहदे को रीनिगोशिएट होना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान तो समुंदर में पानी को डाल रहा है और हम जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये कहते हैं क्यों करते हो। तो ये एक इसकी बेस रीज़न है। दूसरी बात जो इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये मुआहदा अगर इंडिया इसके ऊपर कोई स्टैंड लेता है या किसी किस्म की भी इसकी वायलेशन करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कश्मीर पीसफुल नहीं रह सकेगा फिर। और ये इंडिया जो है ये कोई भी इस किस्म का इक़दाम जो करेगा वो एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल पीस करेगा।
और इस खित्ते का अमन से और इंडिया की इस वक्त की लीडरशिप तो इस किस्म की खत्ती भी है कि वो अगर इस किस्म का इकदाम करती है तो उसका मतलब फिर यही होगा कि वो इस खित्ते में अमन के साथ खेल रहे हैं, वो हकीकत में पानी के साथ नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि तो पानी की नाइंसाफी तो पहले से मौजूद है। देखें आमिर साहब, ये तो बिल्कुल खुली जंग है और अल्लाह करे कि हम ऐसी किसी सिचुएशन से आने से पहले अपने मुल्क के अंदर अवाम का इक़्तिदार कायम कर लें तो फिर इस जंग को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ तो वो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा, मुझे नहीं ख्याल है कि उन्होंने बताया कि मैं इस मसले पे वहाँ जाके बात करूँगा। वो तो यहाँ तो अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। आमिर साहब, आप हैरान होंगे कि ये दो दरिया जो हैं, मतलब सतलुज, रावी और ब्यास, इसका जो एनवायरमेंटल वाटर है वो आज तक हम इंडिया से नहीं ले सके, और जो दरिया हमें, जिनका पानी हमें आता है, उनका एनवायरमेंटल वाटर इंडिया लेता है। मतलब ये तो वो हुक्मरान है जो अवाम का हक भी नहीं ले सकते, उस पर आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। ये मैंने आपसे पहले ही कहा, ये पेट पे चलते हैं, पेट से बोलते हैं, पेट पे रेंगते हैं। मतलब इन्होंने कौन सा पब्लिक का इशू है जिसको दुनिया के अंदर उठाया है? ये तो मतलब हर चीज़ को हर लम्हे बेचने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इनका मुल्क में कुछ है नहीं। तो हमारे लिए आपके ख्याल में क्या चॉइसेस हैं, क्या करेंगे हम शोर मचाने के अलावा? सर मेरे लिए तो सबसे पहला एक तो ये चॉइस होगा कि पूरी कौम को कहें कि वो एक ख़ास वक्त के ऊपर जो है सड़क पे खड़ी होकर ये ऐलान कर दे कि हम अपने पानी को नहीं किसी को ले जाने देंगे। कौमें अपनी ताकत के साथ जिया करती हैं, कौमें अपनी एकता के ऊपर अपने हक को छीना करती हैं। ये, और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने एक दफ़ा सतलुज के अंदर प्रोटेस्ट किया था कि सतलुज को रेत का दरिया बनाया, हमारा इन्वायरमेंटल वाटर हमें दो। उसके ऊपर उनका इंडस बेसन का जो पूरा सिस्टम था वो यहाँ आके बैठ गया था और उन्हें लॉबी करनी शुरू कर दी थी। मतलब ये है कि ये तो एक इंटरनेशनल क्राइम है, किसी इंटरनेशनल वाटर कोर्स को खुश करना। अब आपको पता है पूरे का पूरा जो सतलुज का किनारा है उसके साथ बसने वाली आबादियां जो हैं उनको कौन सी बीमारी है जिसमें वो मुब्तला नहीं है, आँख से लेके स्किन से लेके किडनी से लेके, क्योंकि वहाँ वाटर टेबल गिरने की वजह से, दरिया के खुश्क होने की वजह से वहाँ के आवाम की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। आज तक कभी किसी ने इसको उठाया है? मतलब ये है कि ये तो वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आप पूरी दुनिया में रोना धोना मचा सकते हैं कि भाई एक मुल्क जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर कोर्स को ड्राई कर रहा है। आज आप सतलुज पे चले जाएं, वो रेत का दरिया बन चुका है और ये क्राइम है। अब तो वो लाइफ लाइन रोकने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एकता, यहाँ पे एकता छोड़े, मगर कहीं से कोई इसका रिएक्शन नहीं है, किसी को इस खबर का भी नहीं पता जो है। वहाँ के मेन स्ट्रीम पर्चों में भारत के ये छपी हुई है खबर, मगर आज किसी जगह ये जिक्र नहीं आया। मगर यहाँ क्या हो रहा है, अब ये 21 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका यूएन में खिताब करने, और यहाँ पे लाहौर के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है पीटीआई वालों ने कि जी हम आर या पार जलसा करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, इस वीडियो में भिखमंगे बात कर रहे हैं कि भाई हमने भारत के लिए नदियां सौंपी है। भाई तुम भिखमंगों ने कौन सी नदियां दे दी, जा रही हैं भारत से, तुम भिखमंगे भारत को नदियां दोगे, और जो नदियां तुम लोगों को भारत ने दी है ना, वो ही गलत है। और ये जो बोलते हैं कि मतलब पाकिस्तान के खिलाफ था ये जो भी ट्रीटी साइन हुई, तो बात करो ना, इंडिया बोल रहा है ना बात करो, आगे नहीं बात करोगे तो भारत पानी रोकेगा। और दूसरी भाई, भारत को जरूरत है इस समय, जो नदियां हैं उनका फ्लो भी कम है भाई, समय समय पे चेंजेस भी आते हैं वातावरण में या फिर जनसंख्या में, उसके हिसाब से भारत तो अपना पानी लेगा ना, यही लिखा हुआ है उस ट्रीटी में। और ये भी लिखा हुआ है कि समय समय पे चेंज भी हो सकती है, तो क्यों नहीं आ रहे भिखमंगे बात करने के लिए? बात करो ना भारत से आके, उसमें इनकी पड़ जाती है, क्योंकि ये लोग जितना भी पानी इनको मिलता है वो सब कुछ वेस्ट होता है, सीधा समुद्र में जाता है, उसको यूज करते नहीं है भिखमंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।